बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये हजरत अली के शागिर्द हैं, मौला अली शेर खुदा के शागिर्द हैं। और एक रवायत ऐसी भी मिलती है ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये हजरत अली के शागिर्द हैं, मौला अली शेर खुदा के शागिर्द हैं। और एक रवायत ऐसी भी मिलती है कि बचपन था इनका तो नबी पाक के घर चले जाते थे, ताबी हैं, बहुत छोटे थे जब हुजूर का विसाल हुआ, सहाबा के शागिर्द हैं। एक दफा हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ पानी पड़ा था तो वो भी हजरत हसन बसरी उठा के पी गए। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का जूठा पीने का भी अल्लाह ने इन्हें लुआबे दहन शुदा पीने का भी बड़े साहिब बसीरत थे। एक बहुत मालदार 30 साल का नौजवान आ गया, अब्दुल वाहिद जैद, हुजूर मैंने मुरीद होना है। आपने फरमाया तू मेरा भाई बन जा, मुझसे दीन सीख, मुरीद होके क्या करेगा? कहने लगा हुजूर मैं बारीकी तक पहुंच गया हूं, भाई तो शरीक होते हैं, तो मुझे भाई ना बनाए, मुझे गुलाम बनाए। ताबेदारी वही कर सकता है जो गुलामी करे, भाई तो शरीक होते हैं, वो तो मुकाबला करते हैं, गुलाम बनाए। तो हजरत हसन बसरी हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं करोड़पति था, हीरे जवाहरात का ठिकाना ही नहीं था। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तेरा मेरा स्टेटस एक नहीं, तू मेरा गुलाम कैसे बनेगा? तेरे घर में तो खुद 20 गुलाम है, तेरा मेरा स्टेटस नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, एक वक्त खा लेता हूं, 2 वक्त भूख काट लेता हूं, तू शहजादा है, स्टेटस नहीं बनेगा। अब्दुल वाहिद बिन जैद घर गए, अपने गुलामों को खड़े खड़े आजाद कर दिया, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई, सबको दावत खिलाई, जो घर के अंदर माल दौलत था उनमें बांट दिया, बाकी पड़ोसियों को दे दिया, जो कपड़े पहने हुए थे वो भी उतार के सदका किए। टाट का लिबास पहन के हजरत हसन बसरी के सामने आके खड़े हुए। ख्वाजा हसन बसरी नजर उठाई, कहा अच्छा ये हाल कैसे हो गया? कहा हुजूर हर शय बेच आया हूं। कहा क्यों? फरमाने लगे आपने कहा था तेरा मेरा स्टेटस नहीं, अब तो एक हो गया है ना, अब तो स्टेटस एक हो गया ना, अब गुलामी मिलेगी। आपने फरमाया 3 शर्तों पे कायम रहना, 3 शर्तों पे। एक, अल्लाह वालों पे जिंदगी में एतराज ना करना, कभी रब अल्लाह ताला के बंदों पर एतराज, कोई चीज नजर आए भी तो शिकवा ना करना, समझ लेना कि मेरी निगाह की गलती है। और दूसरा, रोज अपने ऊपर मेहनत करना, मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और तीसरा फरमाया मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, कहने की जरूरत, तुझे इशारा समझ जाना चाहिए। अब्दुल वाहिद बिन जैद कहने लगे हुजूर मिलेगा क्या? आप फरमाने लगे ये तेरा मुतालबा भी गलत है, वो तो बाद की बात है, मिलता क्या है। गुलामी में आ गए। फरमाते हैं 30 साल नौकरी की हजरत की, 30 साल। लोग कहने लगे बाबा फिर मिला क्या? फरमाने लगे तुमने भी मुतालबा गलत किया है, यही तो मैं कर बैठा था। कहा मिला क्या? आप फरमाने लगे मेरा इस वक्त हाल ये है कि लोग दुआ करके रब से लेते हैं, मैं दुआ नहीं करता, अभी मैं सोचता भी पूरा नहीं, मेरा रब वो चीज पहले मुझे अता फरमा देता है। बगदाद के लोग कहते हैं बगदाद में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती थी, बारिश नहीं होती थी। इकट्ठे होके सारे गए, आप बगदाद आए हुए थे, इकट्ठे होके लोग गए, कहा हुजूर बारिश नहीं होती, मेहरबानी फरमाए। तो कहते हैं लोग आके बैठे हैं मेरे पास, बारिश की दुआ कर दें। तो हज़रत अब्दुल वाहिद बिन जैद कहने लगे ए अल्लाह, तुझे पता है ये मेरे दरवाजे तक आ गए, पहुंच गए, अभी तक बारिश नहीं आई। और लफ्ज पता क्या है? कहने लगे तुझे वास्ता मेरी उस अकीदत का जो मुझे हजरत हसन बसरी के साथ है, उस अकीदत का वास्ता, मुझे रुसवा न कर। इन्हें भेजा क्यों था अगर बरसानी नहीं थी? दुआ देखे, मोहब्बत के रंग में दुआ हो रही है, वास्ता भी मोहब्बत का दिया जा रहा है। बगदाद के लोग कहते हैं बस हजरत के जुमले भी पूरे नहीं हुए, रब करीम ने बारिश अता फरमा दी, जुमले भी पूरे नहीं हुए, अल्लाह ने बारिश दे दी। मोहब्बत, प्यार। मैंने एक दफा एक बात कही थी दोस्तों को, शायद याद हो, मैंने कहा था कि जियारत जो होती है ना वो इबादत से अफजल होती है, जियारत इबादत से अफजल होती है बाज मानी में। बाज लोग कहते हैं ना जी मैं जियारत करने जा रहा हूं, तो लोग इस पे भी शिकवा करते हैं, कहते हैं देखो जी इनको काम ही कोई नहीं, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। साल में एक दफा हज होता है, और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू खुश होके मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख, अल्लाह कामिल हज का सवाब अता करेगा। या रसूलल्लाह अगर 100 दफा देखूं तो फरमाया 100 दफा हज का सवाब। तो साल के बाद हज हो तो अगर दिन में 100 दफा हो जाए तो जियारत अफजल हुई कि इबादत अफजल हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़रु इला वजहिल आलिम इबादा,
اگر تو کسی عالم کے چہرے کو دیکھتا بھی رہے تو رب تجھے اپنی عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا. تو کر تو آپ زیارت رہے ہیں, ثواب کس بات کا مل رہا ہے؟ اس پر میں نے دلائل دیے تھے, وہ کسی جگہ ریکارڈ بھی ہوں گے. تو یاد رکھ لیں, محبت میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے. محبت جس کی کمزور ہو گئی ختم ہو گیا. ایک منٹ کے لیے بھی اپنے اوپر یہ یاد رکھیں, وہ کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے, جو دم غافل سو دم کافر. یاد رکھیں, عقیدتوں میں جب لچک آتی ہے نا, جب کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے, کمزوری, پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہونے لگ جاتے ہیں. پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں, پھر گفتگو کے محتاج ہوتے ہیں, سمجھانے کے محتاج ہوتے ہیں, پھر توجہ دلانے کے. اور جب رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر رشتے بے ساکھیوں والے ہو جاتے ہیں, لنگڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کا حسن ضائع ہو جاتا ہے. اقبال نے کہا تھا, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. وہ کیفیت نہیں رہتی جس کو کہنا پڑا, بتانا پڑا, سمجھانا پڑا. اس نے تو بیساکھی مانگی ہے. بیساکھیاں نہ مانگیں, اپنی محبت کو دوام دیں. روز نئے سے نیا زاویہ. کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے, قریب رہنے والے کی محبت کم ہوتی ہے. یار کتنا بندہ قریب رہ سکتا ہے, حد ہوتی ہے نا. کہنے لگے یہ عجیب شخص ہے, ہمیں عجیب نسخہ بتا گیا ہے. کہتے ہیں قریب رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی, بلکہ محبت تو تب بڑھتی ہے کہ بندہ قبر میں بھی ساتھ اکٹھا ہو جائے. وہ جاتی دفعہ مزار کا بھی ساتھ لے گئے. وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا, عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا.